शिव से मिली जो पार्वती, हुई अनोखी मिलन थी ये। शिव भी रंगे थे प्रेम रंग में, हुई सफल थी जब तक पार्वती की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। तीज की आप सभी जनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए जानते हैं तीज की कुछ बातें जो भगवान शिव और पार्वती से जुड़ी हुई है। यह भारतीय परंपरा रीति रिवाज के साथ धूमधाम के साथ बड़े उत्साह से मनाया जाता है। भारत में तीज त्योहार को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तीज त्योहार हर वर्ष अगस्त महीने में मनाया जाता है। तीज त्योहार में महिलाएं व्रत रखती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। सुहागिन महिलाएं अपने पति के नाम का माथे में सिंदूर लगाती हैं, हाथों में चूड़ियां पहनती हैं और मेहंदी भी लगवाती हैं। कुंवारी लड़कियां भी पूजा करते हुए भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं कि उनको भी अच्छा योग्य वर मिले और अपने मन की सारी बातें भगवान से हाथ जोड़कर करती हैं। यह त्योहार सैकड़ों सालों से भारत में रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विवाहित महिलाएं साल भर में कई उपवास रखती हैं। उन्हीं में से एक है तीज। हिंदू धर्म में तीज को बहुत महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज का व्रत रखा जाता है। तीज पर व्रतधारी महिलाएं पूरे दिन और रात में निराहार और निर्जल व्रत रखकर शिव की आराधना में मग्न रहती हैं। तीज की पूजा में फुलेरा जरूर बांधा जाता है। आइए जानते हैं तीज पर फुलेरा का महत्व। तीज के पूजन में फुलेरा का विशेष स्थान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरतालिका तीज की पूजा में शंकर भगवान के ऊपर जलधारी की जगह फुलेरा बांधा जाता है। फुलेरा फूलों से बनाया जाता है। इसमें 5 ताजे फूलों की माला होनी चाहिए। मान्यता है कि फुलेरे में बांधे जाने वाली 5 फूलों की मालाएं भगवान भोलेनाथ की 5 पुत्रियों जया, विषहरा, शालिम्बारी, देव और दोतली का प्रतीक है। आइए जानते हैं माँ पार्वती ने क्यों किया था तीज का व्रत। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के वरण की कामना के लिए अन्न जल त्याग कर तीज का व्रत किया था। भोलेनाथ माँ पार्वती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छानुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं लड़कियां विधि पूर्वक से व्रत का पालन करती हैं, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। साथ ही महादेव और माता पार्वती महिलाओं को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी देते हैं। आइए जानते हैं तीज की कथा जो प्रचलित है। प्रचलित कथाओं के अनुसार सती ने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में उनका फिर से पुनर्जन्म हुआ था। तब उन्होंने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या की। लेकिन उसी वक्त नारद मुनि राजा हिमालय से मिलने के लिए गए और माता पार्वती की शादी करने के लिए भगवान विष्णु से शादी करने का सुझाव दिया। और नारद मुनि के इस सुझाव से हिमालय राज बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती जी का विवाह विष्णु जी से करवाने को राजी हो गए। जब यह बात पार्वती जी को पता चली कि उनका विवाह उनके पिताजी ने भगवान विष्णु से तय कर दिया है, तो इस बात से पार्वती बहुत दुखी होती हैं और दुख में आकर वह जंगल की ओर चली जाती हैं। पार्वती वहां पर रेत से शिवलिंग बनाती हैं और शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या करती हैं। पार्वती जी ने तपस्या करते समय अन्न जल सब कुछ त्याग दिया। उस समय माता पार्वती के सामने कई समस्याएं आई, लेकिन पार्वती जी ने हार नहीं मानी और भी कई अन्य प्रकार की चुनौतियों का उन्होंने डटकर सामना किया। तभी गिरिराज को अचानक पार्वती जी के गुम होने की खबर मिलती है, तो गिरिराज पार्वती जी को खोजने में धरती पाताल एक कर देते हैं, लेकिन गिरिराज को पार्वती जी कहीं नहीं मिलती। उस वक्त माता पार्वती जंगल में एक गुफा के अंदर बैठकर सच्चे मन से शिव जी को पाने के लिए आराधना कर रही होती हैं। माता पार्वती जी की तपस्या करने से शिव जी का हृदय प्रभावित हुआ और शिव जी श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया दिन को माता पार्वती जी के सामने प्रकट हुए और शिव जी ने उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता पार्वती जी को इच्छा पूर्ति का वरदान भी दिया। इसके बाद पार्वती जी के पिता जब उनको ढूंढते हुए जंगल की तरफ पहुंचे, तो पार्वती जी ने अपने पिताजी के साथ जाने से इनकार कर दिया और पार्वती जी ने अपने पिता के सामने एक शर्त रखी कि मैं आपके साथ तभी जाऊंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ करवाएंगे। तभी उनके पिताजी हार मानकर पार्वती जी की सारी शर्तें मानकर पार्वती जी को घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उनके पिताजी पूरे रीति रिवाज के साथ शिव जी और पार्वती जी का विवाह कराते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को शिव जी और माता पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। शिव जी ने इस दिन पार्वती को सच्चे मन से हुई तपस्या से खुश होकर कहा था कि इस दिन पार्वती जी ने मुझे पाने के लिए सच्चे मन से आराधना करके उपवास किया था। उसी के परिणाम से हम दोनों का विवाह संपन्न हुआ था। आज के बाद जो भी स्त्री इस उपवास को सच्चे मन से करेगी, उसे मैं उस कन्या के इच्छा अनुसार उसे वर की प्राप्ति करूंगा। चाहे स्त्री हो या कुंवारी लड़कियां, उनको पार्वती जी की तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। इसलिए तीज के दिन सुहागिन महिलाओं और कुंवारी कन्याओं के लिए तीज का दिन बहुत ही सौभाग्य का दिन होता है।
आइए जानते हैं तीज के त्योहार का महत्व क्या है। तीज के त्योहार का सबसे अधिक महत्व महिलाओं के जीवन में होता है। हमारी संस्कृति के अनुसार तीज त्योहारों पर्व उत्सवों से पूरी तरह सजा रहता है। भारतीय धार्मिक संस्कृति के अनुरूप 7 वार और 9 त्योहार होते हैं। तीज का त्योहार रंग रंगीली संस्कृति की जान होता है। हमारी परंपराएं हमारे देश के हर प्रांत की अनूठी परंपराओं में धड़कता हुआ नजर आता है। हमारी भारतीय संस्कृति में तीज का त्योहार दिल होता है। जब तीज के त्योहार में भक्ति भाव में लीन होकर उपवास और आराधना करते हैं तो खुद भगवान धरती में उतरकर हमें आशीर्वाद देने के लिए प्रकट होते हैं। सावन के इस शुभ अवसर में बारिश की रिमझिम बहारों के साथ स्नान कर रही धरती पूरी तरह हरी चुनरी ओढ़कर तैयार रहती है। सावन का महीना खत्म होते ही हरी भरी धरती की सौगात भादों के हाथ में सौंप दी जाती है। शिव जी और पार्वती जी के पुनर्मिलन के रूप में इस दिन को यादगार के रूप में मनाया जाता है। तीज के त्योहार को लेकर मान्यता है कि माता पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में प्राप्ति करने के लिए 107 बार धरती में जन्म लिया था। अतः माता पार्वती के कठोर तपस्या और जब माता पार्वती ने 108वें बार जन्म लिया तब भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तभी से शिव और पार्वती जी के मिलन के इस मान्यता पर तीज का व्रत रखने वाली महिलाओं को माता पार्वती जी खुश होकर उपवास रखने वाली महिलाओं के पतियों को लंबी आयु का आशीर्वाद देती हैं। सावन माह में चारों ओर हरियाली फैले होने के कारण इस तीज को हरियाली तीज के नाम से भी जाना जाता है। तीज का पर्व आप सभी महिलाएं मनाइए खुशियों के साथ और भगवान शिव जी आपकी हर मांगे पूरी करें। इंडियन न्यूज की तरफ से आपको मिली ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।